गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। अपना एक लेसन बच रहा था काल, वो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज में हम जो है हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड में चैप्टर नंबर 21 जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आ रहा है। 21 लेसन हम आज पढ़ेंगे। आपका जो एनुअल का जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर में हमने ओमिट कर दिया है 33। जो सिलेबस आया आपके उसमें 33 लेसन है मुहावरे, तो वो जो मुहावरे हैं वो हमने हटा दिया है। लास्ट चैप्टर 17 हमने पढ़ लिया और इसके बाद में जो 21 है काल जो हमारा बच गया था, जनवरी का जो लेसन था ये, और इसको आज हम पढ़ रहे हैं काल। बच्चों ओपन योर बुक, लेसन नंबर 21। पहले आपके एग्ज़ाम मई में होने वाले थे, अब आपके जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च से है। तो इस जो 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम है तो एक लेसन हमने हिंदी सेकंड में कम कर दिया है और फर्स्ट का कोर्स वैसा का वैसा ही है। आज हम पढ़ रहे हैं काल। देखो काल इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टेंस। काल का मतलब देखो, अभी मान लो इस संसार में कुछ न कुछ कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं था। यानी हर क्षण पल कुछ न कुछ बदल रहा है। पल क्षण समय को जो है काल भी कहते हैं, यानी पल क्षण समय को काल कहते हैं। देखो काल का मतलब क्या होता है? टाइम। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वह किस समय हुई है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? काल कहेंगे। तो आपके अगर एग्जाम आता है काल किसे कहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वह किस समय हुई है उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे, उसे हम काल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लो। अब हम जो है देखो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको ऑनलाइन, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। कल मैंने आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाया था, वो कौन सा काल है? भूतकाल। और कल हम जो है हिंदी सेकंड पढ़ेंगे, आगे की आ रहा है ना, तो यह भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? काल। जैसे मैं कल सोया था, अब सोया था बीते हुए समय का बोध कराना है ना, सोया था, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। अभी सुबह उठा हूँ, अब उठा हूँ वर्तमान काल है। और मैं 10 बजे से कार्य पर जाऊंगा, अब भविष्य का बोध करा रहा है ना, जाऊंगा, तो ये क्या हो गया बच्चों? भविष्य काल। तो हमने पढ़ा काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट में आपके भूतकाल दे रखा है, हम भूतकाल से स्टार्ट करेंगे। देखो भूतकाल, भूतकाल होता है क्रिया के जिससे क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय हुआ है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय हुआ है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? भूतकाल। देखो इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, अगर हमें टेंस नहीं आते तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इसी ही तरह वाक्य जब हिंदी पढ़ते हैं तो जब हमें काल का ज्ञान होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से वर्तमान काल का सेंटेंस है, भूतकाल का या भविष्य काल का। जैसे कल विद्यालय का अवकाश था, अब कल विद्यालय का अवकाश था, बीते हुए समय की बात करें ना, तो ये किसका उदाहरण है? भूतकाल का। मैंने ये पुस्तक पढ़ी, स्टेशन से गाड़ी जा चुकी है, इसमें काम के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है। काम किसका कब संपन्न हो रहा है? बीते समय में। तो हमने पढ़ा भूतकाल। अब बच्चों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में तो क्या होता है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है, पास्ट परफेक्ट आ जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। लेकिन हिंदी में इसको उसमें 4 भाग हैं, इसमें 6 भागों में बांट दिया। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मद भूतकाल। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सामान्य भूतकाल। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो ना, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जैसे सोनाली, सामान्य भूतकाल, जैसे सोनाली ने 10वीं की परीक्षा पास की, महिमा ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा। इसके अंदर आ ए ई की साउंड आती है। जैसे हम कहते हैं ना वह स्कूल गया, राम ने रावण को मारा, तो ये जो टेंस है ये किसके उदाहरण है? सामान्य भूतकाल के। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों वो अंडरलाइन करो।
क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा हुआ है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि जो है कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सामान्य भूतकाल। ये किसका टाइप है? भूतकाल का। इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, सोनाली ने 10वीं की परीक्षा पास की, राम ने रावण को मारा, महिमा ने खाना खाया। अब हमारा दूसरा है आसन्न भूतकाल। देखो आसन्न का अर्थ क्या होता है? अभी थोड़े समय पहले क्रिया संपन्न हुई, ज्यादा समय नहीं हुआ। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मधु ने कविता लिखी, मैंने मुकुल से बात की है, मधु ने कविता लिखी है। यानी इसमें जो क्रिया है वो ये पता लग रहा है कि क्रिया थोड़े समय पहले ही पूर्ण हुई है। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है, वो क्या होगी बच्चों? आसन्न भूतकाल। आप ये डेफिनेशन है ना, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? आसन्न भूतकाल। पहला हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आसन्न भूतकाल। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण का अर्थ है क्रिया का बीते हुए समय में पूरा हो जाना, यानी काम जो है बीते हुए समय में संपूर्ण पूरा हो चुका है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, ट्रेन जा चुकी थी, आगे एक प्रसिद्ध कवि थे। तो देखो इन वाक्यों से पता चल रहा है कि क्रिया जो है ना बहुत समय पहले ही संपन्न हो चुकी है, बहुत समय पहले ही संपन्न हो चुकी है। अब इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करो। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम को हुए बहुत समय बीत गया है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात हो कि काम को बीते हुए बहुत समय बीत गया है, तो वो कौन सा होगा बच्चों? पूर्ण भूतकाल। जैसे ट्रेन जा चुकी है, वह खाना खा चुका है था, वह खाना खा चुका था, मैंने पुस्तक पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। देखो अपूर्ण भूतकाल का अर्थ है क्रिया बीते हुए समय में अपूर्ण थी, यानी क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई थी, यानी चल रही थी। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा था, यानी पानी देने का दे रहा है वो, लेकिन कार्य भी क्या है? पूरा खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। सोना पढ़ रही थी, मेघना कार चला रही थी, वह खाना खा रहा था। तो यानी कि यह काम खत्म नहीं हुआ, कार्य क्या है? पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो ये क्या कौन सा टेंस होगा बच्चों? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या था? क्रिया बीते समय में पूरा हो जाती है, यानी क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वो काम जो है काम को जो है बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया, और यहाँ पर काम संपन्न नहीं हुआ, काम अभी जो है पूरी तरह से चल ही रहा है। क्रिया के मतलब क्रिया जो बीते हुए समय में क्या थी? अपूर्ण थी। यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, अर्थात संपन्न समाप्त नहीं हुई, यानी भूतकाल में जो क्रिया हो रही थी लेकिन क्रिया जो है समाप्त नहीं हुई, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? अपूर्ण भूतकाल। बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? काल किसे कहते हैं याद करेंगे। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आज हम पढ़ रहे हैं भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। तो ये ऐसे याद करना शॉर्ट में, और जो है प्रत्येक जो भेद की परिभाषा याद कर लेना। देखो आप अगर अच्छी तरह से लर्न करोगे तो आपको क्या होगा? इंग्लिश में टेंस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके टेंस में कमान है तो अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आते हैं तो आप जो है कोई सा भी जो है वाक्य याद कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर भी आप इंग्लिश में बनाकर लिख सकते हो। अब देखो 4th है संदिग्ध भूतकाल। इसको हम कहते हैं डाउटफुल पास्ट टेंस। देखो संदिग्ध भूतकाल का अर्थ क्या है? क्रिया भूतकाल में पूर्ण होने पर, देखो संदिग्ध, अब नाम से पता चल रहा है क्रिया भूतकाल में पूर्ण होने पर क्या है? संदेह है। बच्चे विद्यालय गए होंगे, माँ सो गई होगी, उसने खाना खा लिया होगा, जिसमें होगा लग रहा है। खाना खा लिया होगा, माँ सो गई होगी, वह स्कूल चला गया होगा। तो ये यहाँ पर क्या है बच्चों की जो क्रिया जो है कि भूतकाल में पूर्ण होने पर क्या है? संदेह है,
यानी डाउट है। तो ये कौन सा हो गया? संदिग्ध भूतकाल। बच्चों टर्न योर पेज। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह पाया जाता है ना बच्चों, उससे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। इस संदिग्ध भूतकाल की ये वाली परिभाषा का अंडरलाइन करो। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में क्या पाया जाता है? संदेह पाया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट वाला हम पढ़ रहे हैं 6 वाला भूतकाल का टाइप, हेतु मध्य भूतकाल। देखो कंडीशनल पास्ट टेंस, इसमें देखो जब क्रियाओं के पूरा होने में क्या लगा दे? शर्त लगा दी जाए। जब क्रियाओं के पूरा होने में शर्त लगा दी जाए तो ऐसी जो क्रिया है वो हेतु मध्य काल कहलाती है। जैसे यदि प्रशासन चुस्त होता तो अपराध न होते, यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, यदि चालक सतर्क होता तो एक्सीडेंट नहीं होता या दुर्घटना नहीं घटती। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया के पूरे होने में जब शर्त लगा दी तो वो क्या होगा? हेतु मध्य भूतकाल। और भूतकाल की जिस क्रिया के करने में संदेह पाया जाता है वह संदिग्ध भूतकाल होता है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों आज? आज हमने पढ़ा काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, और भूतकाल के जो 6 भेद हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।